तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर देख रही थी तारा। बड़ी शानदार कोठी बनाई से तन्ने, जी करे देखते जाओ देखते जाओ। नसीब वाली हो तुम कि सुयश की वजह से तुम रावत मेंशन में आ पाई, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है। पता है तुम जैसे लोगों को हमारा सिक्योरिटी गार्ड गेट के बाहर भी खड़ा ना रहने दे। किसी के भी कारण से ही आ तो गई ना अंदर। मारा बस चले तो मैं बाहर ही ना जाऊं, इतनी बड़ी कोठी से। निकल यहां से, निकलो। बहुत बहुत थैंक यू थारा। मन कर रहा है कि शाम की चाय भी पी के जाऊं। अरे तो रुक जाइए ना। आपकी वो वाली कहानी अगर मेरे सामने हुई होती ना, मैं शूट करके इंटरनेट पे डाल देता और फेमस हो जाता। नहीं बेटा, ये रुक कैसे सकती है? उसे अम्बुआ गांव जाना है, बहुत दूर है। जाने दो इसे। सुयश बेटा, पैसे दे दिए? जी मॉम, पैसे दे दिए। ठीक है, जाओ अब। हाँ, हेलो। हाँ जी चाची, बोलो। रावत आने के पास आई सू, घणे अमीर लोग से। सॉरी, माफ कर दे। अरे मैं तो वो इसलिए फोन कर रही थी जानने के लिए कि तुझे वसीयत मिली क्या। रे कमाल करो सो, इतना बड़ा घर से आपको पता से जो कोई सवेरे आवे ना तो उसने शाम हो जावे सारा घर देखने के लिए। तो फिर रे टेंशन ना लो, लेजर कुछ ना कुछ कमाल तो कर ही देवेगी। वो कैसे करेगी तू? हो जाएगा। हमारे पड़ोस में एक अनुभवी नर्स रह वैसे, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए कि ना। मतलब? मत बलियो कि आप कमाल सो चाची, आपने मारे सारे रास्ते खोल दिए, सारे काम बना दिए। मैंने क्या किया? मैं तो यहीं खड़ी हुई हूँ। ओहो, आप फोन रखो बस, टाटा। ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है। ये क्या एक हफ्ते तक मुझे ऐसे ही सहना पड़ेगा? कुछ नहीं होगा आंटी जी, इसमें आपकी कोई गलती ना से। यो गर्दन का दर्द ना इंसान की मति भ्रष्ट कर देवे, मन अनुभव से है इसका। मैं अपने अभी ठीक कर दी हूँ। जयपुर के बेस्ट डॉक्टर ने कहा है कि गर्दन ठीक होने को 1 हफ्ता लगेगा। अब तुम कह रही हो कि अभी ठीक कर दूंगी? अपने आप को जादूगर समझती हो क्या? रे जादूगर कैसे लेजर के सामने? मैंने हॉकी खेली से, वो भी स्टेट लेवल पे। अपनी और अपनी सहेलियों की अकड़ी गर्दन यूं ठीक करती थी, यूं। आपकी अकड़ी गर्दन तुम्हारे लिए मच्छर काटे बराबर से आंटी। 5 मिनट में यूं ठीक कर दूंगी कि रसोई से लेके रोड तक बात से फिरोगे आप। उत्तरा, जब इतने विश्वास के साथ कह रही है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, हर्जी क्या है? जयंत, आप तो किसी पे भी विश्वास कर लेते हो। मैं किसी नीम हकीम से ये इलाज नहीं करवाऊंगी। रहने दो अंकल जी, लग गया है कि आंटी घड़ी डरपोक से। रहने दो आंटी जी, अपनी गर्दन के पहले ना आप तो अपने डर का इलाज कराओ। चलो सो, जय राम जी की। ए जयराम जी की, इधर आ, इधर आ। डरपोक नहीं हूं मैं, चल कर इलाज। मैं भी देखती हूँ 5 मिनट में तुम मेरी गर्दन कैसे ठीक करती हो। दिखा तेरा जादू, चल। 1 मिनट, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? देखो 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमारे को रसोई में जाना पड़ेगा। आप आइए। महाराज जी, रसोई में कड़वा के कैसे? बेटा, ये करेला है और मेथी दाना है, सूरन है। ठीक से सबने मिला के बढ़िया सा रस बना दो। एक बात बोलूं,
आप हमारी बड़ी बहू जैसी बिल्कुल हूबहू दिखती हैं। अच्छा, कैसी थी आपकी बड़ी बहू? क्या बताऊं, बहुत ही भली थी वो, बड़ी कमाल की थी हमारी बड़ी बहू। वो कमाल थी तो मैं धमाल सू। अब बस देखते जाओ महाराज जी के होवे। अब रस बना दो। हाँ। लो, एक झटके में पी जाओ। पी लो उत्तरा। ये क्या क्या हुआ? बहुत कड़वा है ये, मैं नहीं पी सकती। उत्तरा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम डरपोक नहीं हो, तुम पी लोगी। क्या हो गया? पी लो ना। पियो उत्तरा, पी लो पी लो। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात से आंटी, आप तो बड़ी स्ट्रांग सो। अब दूसरा स्टेप, थोड़ा सा योगासन करना पड़ेगा। एक तौलिया मिलेगा क्या? हरिया तौलिया। अरे आंटी, मॉम, गर्दन में मूछ है, कमर में नहीं। अब यो ताड़िया लो। अब नीचे झुक के अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर की चप्पल ने साफ करो और दाएं हाथ से बाएं पैर की चप्पल ने साफ करो। क्या मजाक है, मैं ये सब नहीं करने वाली। रह करके तो देखो आंटी, तन्ने अपने सारे दर्द में जाक लगने लगेंगे। मॉम, कर लीजिए ना, काफी मजेदार एक्सरसाइज लग रही है। हाँ, रुको रुको। आंटी, टेंशन ना लो, चलो शुरू करो। ठीक से करो, धूल ना धुल रही। चलो चलो, अब राइट। नहीं होगा मुझसे। आंटी, अदम में मत छोड़ो, दर्द बढ़ जाएगा। चलो चलो चलो। बस 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 बस। चलो, अब ले। चलो, अब 5 बार और। नहीं करने वाली मैं, बहुत हो गया। मैं दर्द सह लूंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। ये योगासन मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। दर्द तो बढ़ता जा रहा है। रहे वो तो इसलिए क्योंकि मैंने अपना तीसरा स्टेप तो किया ही ना। कोई तो से असली जादू। अच्छा, ये तीसरा स्टेप क्या है? अभी बताओ सु। आज आंटी, अरे बैठो। आराम से चप्पल उतारो। ठीक होने के लिए तैयार सो आंटी जी? हाँ। तुम करने क्या वाली हो? अभी बताओ सु। एक झटके में आ से आहा हो जाएगा। अब मेरे 3 गिनने पे तन्ने में मुक्ति दिला दूंगी आंटी। मुक्ति? हाँ, दर्द से मुक्ति। चलो, 1 2। तुम पागल हो, बेवकूफ लड़की। ऐसे कोई गर्दन मोड़ता है? देखा आपने इसने क्या किया? 1 2 3 बोलने से पहले ही 2 पर ही मेरी गर्दन मोड़ दी। देखा तुमने सूरज? फिलहाल तुमने देखा? नियति तुमने देखा?
मेरी गर्दन में इतनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है इस बात का? आप हंस क्यों रहे हैं? हाँ, हंस क्यों रहे हैं आप? पर उत्तरा, एक बात नहीं सुनूंगी मैं आपकी। आपने कहा इसलिए मैंने इससे इलाज करवाया, लेकिन अब नहीं। इस लड़की को तो अभी के अभी इनाम मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहा है सुरेश, इस लड़की को इनाम देना चाहिए। ये जो तुम गर्दन हिला हिला के सबको डांट रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी गर्दन ठीक हो गई है? कमाल किया इस लड़की ने। क्यों आंटी जी, अब तो बिटर फील हो रहा है कि ना? मॉम, दर्द है, वो भी गया। हाँ, मॉम, आप एक बार फिर गर्दन हिला के देख लीजिए ना। कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ। वैसे लेजर, सच में तुमने कमाल कर दिया। जयपुर का बेस्ट डॉक्टर कह रहा था कि उसे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इन्हें ठीक करने के लिए, और तुमने तो ये काम 5 मिनट में ही कर दिया। मजा आ गया भाई। स्पोर्ट्स एकेडमी में ऐसे कई तरह की चीजें सिखाई जावे से विद्यार्थियों ने, और लेजर तो सब में अब बलावे से। मैं तो अपने सारे दोस्तों का और अपने सारे टीचर का दर्द दूर करया करती थी। कई लोग होवे से ऐसे जिनको कदे वहां दर्द होवे से, कदे यहाँ दर्द होवे से। सबका 10 दिन का कोर्स करया करती थी मैं। हाँ, क्या बोले उसने, फिजियोथेरेपी करया करती थी मैं। ऐसा इलाज करया करती थी कि 10 दिन में सारी बीमारी छूमंतर हो जाती थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उत्तरा को भी 10 दिन का कोर्स करा दो ना। उसको भी कभी यहाँ दर्द होता है, कभी वहां दर्द होता है, तो भाई उसका भी इलाज कर दो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके इलाज की। मैं जयपुर के सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मेरा इलाज करवाऊंगी, इससे नहीं। उत्तरा, हम सब लोग अभी देख चुके हैं कि इसके इलाज में कितना दम है। ये करेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अच्छा ही होगा। इसी से कराना चाहिए। क्यों? नहीं डैड, मॉम इनसे इलाज नहीं करवाएगी। अगर मॉम को जरूरत है तो मैं मॉम की हेल्प कर दूंगी एक्सरसाइज और योगा करने में। अरे हाँ ठीक है। तुम रहने दो नखरे वाली। मॉम, पता चला ये इलाज कर रही है और गर्दन के साथ साथ और हाथ पैर भी अकड़ गए आपके। मॉम, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेजर जी आपका बहुत सही इलाज करेंगे। इस मामले में आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। मॉम नहीं विधान, मैं मॉम प्लीज, हम सब आपका भला चाहते हैं ना, तो करवा लीजिए। ठीक है लेजर बेटा, तुम इनका इलाज शुरू कर दो। अंकल जी, इलाज तभी अच्छा हो वैसे जब मरीज खुद चाहे से। हाँ, तो ये चाहती है ना कि तुम इनका इलाज करो। क्यों, कहो ना तुम इससे। हाँ मॉम, बिल्कुल करवा लीजिए। बोलिए ना, तुम चाहती हो ना, प्लीज बोलो। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम मेरा इलाज करो। आप लोग इतना गिड़गिड़ा रहे सो तो ठीक से आ जाऊंगी कल से सुबह शाम 2 टाइम। 2 टाइम क्यों? 2 टाइम क्यों? अब थारे को थारे हर दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना आंटी। टेंशन ना ले, आ जाऊंगी मैं। चलो और जय राम जी की। शोम, ये लड़की फाल्गुनी की तरह दिख ही नहीं रही। फाल्गुनी की तरह मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है सासू माँ, पर मेरे पास आपके हर शक का इलाज है। अरे लेजर दीदी, आओ आओ ना, बैठो। ये देखिए ना, ये साड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। ये धागे, ये ताना वाना, सब कुछ कितना अच्छा है ना। लेजर चाय लाऊं तुम्हारे लिए? ना ना बाप, तू तो बावली हो रही है रेखा, लेजर को बता रही है सब। अरे इन्हें तो हमारी कला की बहुत पहले से कदर थी, तभी तो इन्होंने हमें हमारे ही पैरों पर खड़े होने की सलाह दी। थैंक यू लेजर।
तुम्हें मालूम है अगर तुम नहीं होती ना, हमें राह नहीं दिखाती, तो हम आज भी इसी अंधेरी गली में भटक रहे होते। थैंक यू। यो बात तो मने जमी कोने। थैंक यू भी बोले से और बहना भी बोले से, मान भी बढ़ा दिया और गाली भी दे दी। अरे थैंक यू कब से गाली होने लगी? अपनों में गाली होवे से, अपनों को तो हक से बोला जावे से कि ना, जैसे मैं बोलने वाली से, काम से थारे से। अरे हुक्म करो बहना। कंप्यूटर की दुकान पे काम करया करता था ना? हाँ। तो कंप्यूटर से तस्वीर में फेर बदल करनी आवे से तारे को? हाँ आता है, और मैंने तो पहले किया भी है। जैसे किसी के कंधों पे पंख लगा देना, अपनी साइकिल के पीछे हीरोइन को लगा देना, रेखा के चेहरे पर सुमन का चेहरा लगा देना, यही सब पूछ रही हो ना? एग्जैक्टली यही तो, जो कोई तस्वीर में ना होवे उसने जोड़ सके हाँ बिल्कुल आराम से। ठीक से। तो फिर यो ले तस्वीर, और इसमें इसने जोड़ दे रावत खानदान की बड़ी बहू ने। अरे बाबा रे, लेजर ये तो हूबहू तुम्हारी जैसी दिख रही है ना? लागे से ना? हाँ। तभी तो उत्तरा देवी ने मिर्ची लागे से जब भी मारे को देखे। इब सोच, जब उसने यो पता चलेगा या यो सोचेगी कि उसकी बड़ी बहू ने हमारी मदद करी से, तो उसने कितनी मिर्ची लगेगी। तो समझो बहना, काम हो गया। गुड मॉर्निंग रावत के लाल। गुड मॉर्निंग। ये अखबार लेके क्यों घूम रही हो? पहली बार लेजर की फोटो अखबार में आई से, हमने दिखाती फिर रही थी, तू भी देख ले। अम्बुआ में हुई सहकारी संघ की स्थापना। अम्बुआ गांव के बुनकर तेजा जी और उनके साथियों की पहल से पहली बार आशा बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की गई से। यो एक शुरुआत से बुनकरों के आत्मनिर्भर होने की और उनकी बनाई साड़ियों को सीधे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने की। क्या देख रहे से? यो छोरी मारे जैसी दिख रही से ना? सब यो ही बोल रहे थे वहां पे। पता है यो छोड़ी ना तेजा जी की बड़ी खास है, बिल्कुल बेटी जैसी, और कारीगर भी बड़ी अच्छी से यो। तेजा जी बता रहे थे कि पहले भी मदद की थी इसने बुनकर लोगों की, पर बेचारी की किस्मत बड़ी खराब से चुप चुप कर रो रही थी। तेजा जी ने ना बताया, पर हमारे को पता चला इसकी शादी बहुत बड़े खानदान में हुई थी। बड़ा प्यार था पति पत्नी के बीच में, पर फिर किसी ने ना पति के कान भर दिए। मारे को तो उस पति पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मारा बस चले ना तो कुएं में धकेल दी उसने। जो सामने आ गया ना तो सूद के रख दूंगी। रे 7 फेरे में से छठे में पति कसम खावे से कि साथ निभावेगा, दुख सुख में साझेदार होवेगा। यो कैसी साझेदारी कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और इसने अपनी पत्नी को झूठा मान लिया।